हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 4A कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सबने देख भी ली है। बट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज अ प्लेलिस्ट। मैं एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दी चैप्टर 4 की, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपकी सारी एक्सरसाइज जो 4 है उसकी सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले अगर चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। फर्स्ट ए, इफ एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड हमें क्या फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन, ओवर में भी x और यहाँ पे ऊपर है, तो क्वेश्चन में तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको इसको सेम बनाने के लिए क्या करना है, तो आपको अपनी दोनों साइड से, देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, दोनों को x के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। जो जहाँ तो आप सीधा x के साथ डिवाइड कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2x दूसरी साइड ले जाएं। दोनों मेथड से हम अपने सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स को x के साथ, तो क्या करेंगे, x इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी। तो यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एंड 0 ओवर एक्स इज 0। और आपने ये अच्छे से याद रखना है कि जब भी आप x से किसी एक टर्म से डिवाइड करते हैं और जो हमारा न्यूमरेटर है मगर उससे उसमें वन मोर देन वन टर्म होती है, तो आप ईच एंड एवरी टर्म से डिवाइड करते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए ये x और ये कैंसिल हो गया, पावर 2 थी ना, मीन्स ऊपर 2x थे, x इंटू एक्स, तो इसकी पावर 1 थी, 2 में से 1 गई, 1 ही पावर बची, x और x पूरे कैंसिल। तो आपके पास बचा x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x। देन अब देखिए इसको फर्दर आप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमने यहाँ पे लिखा x प्लस 1 ओवर एक्स एज इट इज़ लिखा रहने दिया, एंड 2 को उस साइड जाके ऐड कर दिया। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ गया। इसकी हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हैं कैसे। पहले देखिए आप इसको करना क्या, आपको फाइंड करना था x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। तो ये कैसे आएगा, अगर हम पहले इसकी स्क्वेयरिंग करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। देन अब यहाँ पे तो 2 था, हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, देन 2 2 ज़ा 4, एक्स एंड एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4। तो आपको क्या करना है, देखिए आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसकी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो आप यहाँ पर भी आपको सेम लिख देना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर देन 2 का। तो यहाँ पे आपके पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देना है, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ पे भी एक्स की पावर 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, एन प्लस 2 हमारे पास ऑलरेडी था, इसको हम इसके सामने लिख देते हैं। अब एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, 1 ओवर एक्स की पावर 4 एंड 4 माइनस 2, तो आपका आंसर आ गया 2। और ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए का। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, ए इज इक्वल टू 5, b is equal to a is equal to 5, then b is equal to -2 and c is equal to -3। हमें फाइंड करना है a क्यूब प्लस b क्यूब एंड प्लस c क्यूब, देन a क्यूब इज़ 5 क्यूब प्लस b क्यूब इज़
2 क्यूब प्लस सी क्यूब इज -3 क्यूब, और हमें इन तीनों क्यूब्स की वैल्यू फाइंड करके उसमें क्या ऐड करना है, सब नंबर्स को ऐड कर देना है। 5 का क्यूब 125, 2 का प्लस माइनस मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 आ जाएगा -8। अगेन नेगेटिव, ये हमारे पास ऊपर क्या है पावर 3, तो और टाइम्स नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा, आंसर तो माइनस में आएगा। एंड 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, 125 -8 -27। देन हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 35 एंड सब्ट्रैक्ट करके आ गया आपके पास 90, एंड ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन 2 दैट इज 90, एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए सी पार्ट में आपको क्या गिवन है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें गिवन है 2, एंड हमें फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू। तो देखिए आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस 1/x, इट मीन्स a माइनस बी एंड a प्लस बी, बिकॉज जब भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो हम उसको a माइनस बी a प्लस बी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, हमें x माइनस 1/x की वैल्यू एंड x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास गिवन नहीं है। उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए अगर सपोज आपको x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप x माइनस 1/x का स्क्वायर कर लेंगे, तो आपके पास आएगा a स्क्वायर, इट मीन्स x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b पे हमारे पास ये वैल्यू है 1/x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x² आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दैट इज x एंड b की वैल्यू 1/x। अब ये दोनों कैंसिल हो गए आपके पास, एंड x माइनस 1/x² एज इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की 2 को पुट कर देंगे -2, x माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0, एंड जब आप इसका स्क्वायर रूट भी करेंगे तो आपके पास सेम ही नंबर आएगा 0। तो हमारे पास जैसे 0 का स्क्वायर भी करेंगे, इस साइड स्क्वायर है तो 0 का भी अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो आंसर तो आपका 0 ही आएगा। तो आप सीधा यहाँ पे लिख देंगे 0 के x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x की वैल्यू, तो आपको सेम जैसे हमने इसके लिए किया है, तो आपको इसका भी स्क्वायर फाइंड कर लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, एंड x प्लस 1/x होल स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो देखिए आपके पास आ गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, एंड देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है स्क्वायर, तो इस साइड वो बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस -2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, पर जब भी आप स्क्वायर रूट से वैल्यूज़ निकालेंगे, जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। अब हमें फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू दैट इज़ x माइनस 1/x एंड x प्लस 1/x। अब हमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है, x माइनस 1/x की वैल्यू 0 इंटू इसकी वैल्यू प्लस -2, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, तो आपके पास आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x² का आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1, पार्ट 1 0। अब आप देखिए आप सीधा भी 0 लिख सकते हैं, इसकी कोई भी वैल्यू होती, x प्लस 1/x का वैल्यू हम नहीं भी निकालते बिकॉज ये MCQs है, तो डायरेक्टली हमें पता है इसकी वैल्यू तो 0 ही है, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, इसकी वैल्यू ना भी निकाले तब भी आपका आंसर क्या आना था 0। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि MCQs हैं, और मैंने आपको पूरा सॉल्व करके भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम करते हैं डी पार्ट स्टार्ट। देखिए डी पार्ट में हमें क्या गिवन है, x प्लस इफ़ x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब 27y क्यूब प्लस 8z क्यूब। तो देन हम बिना सॉल्व किए इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है, इफ़ a
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, विच मीन्स अगर आपके पास कोई भी ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 0 आ रहा है, तो जब हम उनके क्यूब्स का सम करेंगे उसकी प्लेस पे अगर आप वो 3 नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए 3abc मीन्स 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो आप उन 3 नंबर्स को 3 मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, देन आपका आंसर सेम होगा जो उनके क्यूब्स के सम का होगा। तो हमें क्यूब्स निकालने की नीड नहीं है। देखिए सबसे पहले जैसे हम लेट करते हैं कि हमारा जो ए है, ए की प्लेस पे हमारे पास x है, इन प्लेस ऑफ b वी हैव 3y एंड इन प्लेस ऑफ c वी हैव 2z। देन अब आपको बस क्या करना है, इनको प्लस करके देखना है। हम सीधे इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें प्लस करके नहीं देखना, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि ये टर्म 0 के इक्वल है ऑलरेडी, तो हमें ये प्रूफ तो करना नहीं, मैंने प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी बता दी। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब इसके इक्वल होना चाहिए, तो हमने लिख ही लिया कि ए बी सी ये है। तो अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ए की प्लेस पे एक्स क्यूब प्लस बी की प्लेस पे आएगा 3y का क्यूब प्लस सी की प्लेस पे आएगा 2z का क्यूब, एंड ये किसके इक्वल हैं 3abc, विच मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू 3y, बी की वैल्यू इंटू 2z। देन अब इनको भी सॉल्व कर देते हैं। 3 का क्यूब हो गया 27 एंड 2 का क्यूब हो गया 8। देन अब यहाँ पर देखिए नंबर्स को आप पहले इनकी वैल्यू सीधा आप कर सकते हैं सॉल्व, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, एक्स वाई जेड। इट मीन्स जब हम ये तीनों का क्यूब किसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स में वैल्यूज़ नहीं दी तो हमारा आंसर वेरिएबल फॉर्म में ही आएगा। तो हमारा आंसर आया 18xyz। बस आपको ये छोटी सी प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखना है। तो हमारा आंसर आ गया पार्ट 3। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, डी पार्ट का आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज 18xyz। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ। अब हमें क्यूब फाइंड करना है किसका, 3a माइनस 2b। तो इसका क्यूब फाइंड करना है, सबसे पहले इसके ऊपर क्यूब लिख देंगे। अब हम लर्न करते हैं पहले क्यूब की आइडेंटिटी। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ आइडेंटिटी, a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस b। और ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस b होल क्यूब की। तो आपको ये अप्लाई करनी है। हमारे लिए a की प्लेस पे 3a है, तो हम लिखेंगे 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b एंड ब्रैकेट में 3a माइनस 2b। देन 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 एंड क्यूब ऑफ 2 इज़ 8। देन मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18ab एंड ब्रैकेट में 3a माइनस 2b। आपको इसको भी सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 18ab को ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ। देन 18 3 ज़ा 54, a इंटू ए स्क्वायर b। देखिए ये माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस प्लस, 18 2 ज़ा 36a एंड b स्क्वायर। एंड ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बिकॉज अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कोई भी टर्म हमारी सिमिलर नहीं है जिनको हम आगे फर्दर सॉल्व कर सके, कोई लाइक टर्म नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और आपको बस याद रखना है कि ये हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, एंड फर्स्ट नंबर जो भी टर्म होगी वो आपकी a की प्लेस पे है एंड सेकेंड b की प्लेस पे है। अब हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमारे पास है प्लस 5a प्लस 3b, दो प्लस की आइडेंटिटी लर्न करेंगे, a प्लस बी क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। देन हमारे लिए a कौन है, ये फर्स्ट टर्म एंड b की प्लेस पे 3b, तो हम लिखेंगे 5a होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दैट इज़ 5a एंड b की वैल्यू 3b एंड ब्रैकेट में 5a प्लस 3b। देन देखिए आपने होल क्यूब बनाना है ब्रैकेट बना के, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125।
अब आएगा ओनली ए पे क्यूब। देखिए क्योंकि हमारे पास 5a का क्यूब है तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, और जब a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया a क्यूब। देन 3 को 3 टाइम्स किया 27 एंड देन b क्यूब। देन 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45 ab ब्रैकेट में 5a प्लस 3b। देन अब आपको क्या करना है, सिंपली ये नंबर तो हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर। देखिए 27b क्यूब b, एंड यहाँ पर सबसे पहले 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 225 a इंटू ए बिकम्स a स्क्वायर एंड b, प्लस 45 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 के साथ, 135 आ गया a एंड b इंटू b स्क्वायर। अगेन दिस इज आवर आंसर बिकॉज आगे कोई फर्दर लाइक टर्म नहीं है। देन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए जो थर्ड पार्ट है आपको सॉल्व करना, यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्ट 3। सो इट्स 2a प्लस 1/2a एंड कंसीडर, तो हमें यही करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका क्यूब। देन फर्स्ट टर्म इज a एंड सेकेंड टर्म हमारे पास b की प्लेस पे है, तो आपको क्या करना है, सिंपली a क्यूब प्लस b क्यूब करना तो होल क्यूब ही है, प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b की वैल्यू ब्रैकेट में a प्लस b। बस आपको ये लिख देना, अच्छे से याद रखना है। a की प्लेस पे हमारे लिए 2a है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड b की प्लेस में जैसे आइडेंटिटी है 1/2a। देन अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। देन 1 क्यूब इज़ 1 एंड नीचे भी 2a का क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब प्लस 2a एंड 2a कैंसिल हो गए। देन 3 एंड ब्रैकेट में है 2a प्लस 1/2a। तो फर्दर इसको सॉल्व करके आएगा 8a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6a प्लस 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, 3 1 ज़ा 3/2a एंड दिस इज़ आवर आंसर। आपने ये भी ध्यान देना है अच्छे से कि आपने देखिए पूरी हमारी सॉल्व हो गया, कोई फर्दर अब लाइक टर्म नहीं है, एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। एंड आप गलती से भी बाय मिस्टेक इनको कैंसिल नहीं करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, कटिंग तब होती है जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। अब हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ पे आ गया 3a माइनस 1/a, तो यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लगा देंगे क्यूब फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, b हमारे लिए 1/a, देन माइनस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू एंड ब्रैकेट में a माइनस b। बस आपको आइडेंटिटीज़ लर्न करनी। इस चैप्टर में आइडेंटिटीज़ एक बार आपको लर्न हो गई तो चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। 1 का क्यूब एंड a का क्यूब, a क्यूब आ गया, a एंड a कैंसिल, 3 3 ज़ा 9। देन 3a माइनस 1/a, 27a क्यूब एज इट इज़, 1/a क्यूब माइनस 9 3 ज़ा 27a माइनस माइनस प्लस साइन का ध्यान देना है आपने, 9 1 ज़ा 9/a एंड दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का भी फोर्थ पार्ट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड क्वेश्चन 1 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, एंड आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर है। आपको बस आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।